आया था? जी फोन कराया था इसके चाचे ना। हाँ। बोले अभी इसका तो चाचे ना। हाँ। बोले अभी इसका तो टैग पड़ गया। अटैक बोला था या बीपी बोला था? बीपी पहला बीपी टैग बोला, फिर बीपी बोल रहे हूँ ना। विमाना तो देखी नहीं आ। हाँ। भी लेकर जा रहे हूँ ना। फिर तैयारों का चले माम, फिर नहीं बोलिया जी घरों ही आ जाओ जी। मार रखी चूल्हा चाला सारा फोड़ रखा, मेरी बेटी गला गुड़ रहे। हाँ यहाँ इतनी गोट रखी हुआ, पीछा कुछ भी नहीं आ। जो रस्सी पावेंगे सारी पाना होगा। पूरा तो गोट का पड़ी पड़ी और लटा रखी पूरा भी तो। घर में नाती भी आने वाला था, नाती या नातिन आने वाली थी, खुशी का माहौल था। हाँ जी। तो अब आपको शक है, किसी पे आरोप लगा रही हैं आप? हाँ जी, जेठ है, जठानी आ, ससु आ, दो ननदा, तीनों ननदा गेला। आपकी और भी बेटियां हैं कि एक ही बेटी? मेरी तो यही एक ही बेटी? यही बेटी आज यही मेरी। बहुत शौक से शादी की थी। जो बड़ी होकर रखी जी मन्नत। मैं तो ये लाग रही पैसे देन है, ऑपरेशन करवाया परोने का, ये भी पैसे दिए। हाँ मन तो मकान बनवाए, फिर भी नहीं मेरी बेटी बसन दे ना। आखिरी बार बेटी से कब मिली थी? ये बीरवार न मिले थे जी, अस्पताल है? अस्पताल में। कभी सोचा था कि इसके बाद देखने को ही नहीं मिलेगा? फिर मेरे गला तो नहीं कुछ भी नहीं बात हुई, मन तो गला ले जेती। हाँ जो गला बग जंदी में के पता करा भी नहीं आई साल। अब क्या चाहेंगी, पुलिस क्या कार्रवाई करे, क्या मांग करती हैं? मैं मांग क्या करूंगी जी, उन ना अंदर होने चाहिए, ननद भी, जेठ भी, जेठानी भी, सासू ससुर। ससुराल से कोई आया है? पता नहीं जी, लोग तो कोई नहीं आ रहा जी। वहाँ गए थे जब चौगामा वहाँ थे ससुराल वाले? हमारे सामने नहीं आया, हमारे आगे तो खुद भी नहीं आया। तो उसका मान सास ससुर थे? ससुर नहीं है, सासू है। अच्छा ससुर। तो मेरे आगे नहीं कोई भी आया। सास भी नहीं मिली? ना सास मिली ना परोना मिलिया। आपने किसी से सवाल पूछा क्या हुआ है बेटी के साथ? पूछा आपने उनसे बेटी के साथ क्या हुआ है? कोई नहीं हमारे सामने आया। आपका नाम क्या है जी? मेरा राम। परिवार बोला 5 महीने की गर्भवती थी हमारी बेटी, फिल्मी स्टाइल में की ससुराल वालों ने हत्या। इंद्री गांव चौगामा का मामला। इस वीडियो को, इस खबर को देखने वाले साथ की साथ शेयर जरूर करें। करनाल के इंद्री के चौगामा गांव की ममता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। ममता 5 महीने की गर्भवती थी। ममता के मायको वालों का आरोप है कि ममता को मौत के घाट उतारा गया है। मृतका के परिजनों ने बताया कि ममता का जेठ उसे काफी तंग कर रहा था, जिसको लेकर ममता व उसके पति के साथ भी कई बार लड़ाई हो जाती थी। ममता पिछले काफी समय से परेशान चल रही थी। आज जब संदिग्ध परिस्थितियों में ममता की मौत हुई तो ममता के ना पति और ना ही ससुराल से किसी ने सूचना दी। ममता की मौत की सूचना बल्कि पड़ोस के रहने वाले एक व्यक्ति ने दी, जिसके बाद वो आए और देखा कि ममता अब इस दुनिया में नहीं है। परिवार में मातम पसरा हुआ है। ममता के शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया गया है। ममता के जेठ और बाकी रिश्तेदारों पर परिवार का आरोप है, जिसके चलते पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। अब देखना ये होगा इस मामले में आगे क्या कुछ निकल कर आता है। इस वीडियो को, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करें। सुबह एक रिश्तेदारी का में से कोई फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि ऐसे करके जो चौगामा लड़की थी ममता, तो वो कुछ बीमार थी, शायद कुछ ऐसी घटना मिली, सूचना मिली है। तो मैंने तुरंत ही जो चौगामा गांव के अंदर कॉल की और ये समझा कि शायद उस बात को कोई गलत तो नहीं, मतलब इस तरीके से क्रिएट कर रहा है। तो मैंने वेरीफाई करने के लिए जो उसके चचेरे भाई है सोनू, मैंने उनके पास कॉल की और उनसे पूछा कि भाई क्या बात हुई है, वो सब ठीक ठाक भी है। तो सोनू ने बताया कि जो ममता है, ममता को लेके हम यहाँ इंद्री गए हुए हैं और ममता ने मतलब उसका बीपी लो हो गया है और इस वजह से उसको समस्या खड़ी हो गई है। तो मेरा दिमाग ये कह रहा था कि मैं बीपी से ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उसने मेरे कोई क्लैरिटी, कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन मेरा मन ये कह रहा था शायद कुछ और बात है। तो मैंने उसको डायरेक्टली पूछा कि बात क्या है, कि सीधी कि ममता चली गई या ठीक ठाक है। तो उसने कहा कि ममता चली गई है और हम घर लेके आ गए चौगामा के अंदर। तो जैसे ही उसने ये किया तो हम सदमे में आ गए। मतलब मेरा मन ये कह रहा था कि नहीं, क्योंकि 3 दिन पहले वो हॉस्पिटल में से गई थी
उसके हस्बैंड का यहाँ ऑपरेशन हुआ था किडनी का, और वो यहाँ से गई थी, और राखी वाले दिन वो राखी बांध के हमारे गांव प्योंत से वो गई थी। एक हंसी खुशी मतलब पूरा मामला परिवार था, और अचानक मतलब ऐसी घटनाक्रम वो एक दिल दहलाने वाली थी। जब हम पूरा परिवार और पूरा गाँव के छोटे बड़े हम वहाँ गए, चुगामा के अंदर गए, चुगामा के अंदर देखा तो वो लड़की नीचे उतारी हुई थी। मतलब वो उसने जो कुछ किया था वो नीचे उतारी थी। सारे गांव वाले भी इधर उधर मतलब वो बैठे हुए थे उसके पास, और तैयारियां चल रही थी कि इसका संस्कार करने के लिए। लेकिन वो जो निशान थे जो हमने देखा, उसका जो निशान था, उसकी जो गर्दन पे निशान था, उसकी गर्दन मतलब एक तरह से जैसे कोई व्यक्ति या महिला, कोई भी व्यक्ति अगर सुसाइड करता है किसी रस्से से या किसी चीज़ से, तो उसका निशान यहाँ तक आएगा। और वो मतलब उसका वेट भी हाई था मेरी बहन का, लेकिन वो इतने के मतलब वो निशान उसके चारों तरफ था। मतलब उसको देख के ऐसा लगा कि पूरे गांव ने और रिश्तेदार ने कि जैसे ये मारी है। और वास्तव में हुआ भी ऐसा है कि हमने अपना पेटा भरने के लिए हमने उसके जो हस्बैंड थे, जो उसका राजू राजकुमार नाम है, मैंने उससे बात की कि मेरी उससे बात करवाई जाए। मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताओ कि मामला क्या है। सबसे पहली बात पूछी कि भाई कहीं आपका मियाँ बीबी में कोई ऐसा झगड़ा तो नहीं हुआ कि जिससे मतलब आप में तनातनी होगी, रात को मार पिटाई होगी, फिर वो ऐसा घटनाक्रम हो गया। तो उसने बताया इनको ऐसा कुछ नहीं है। 12 बजे तक हम इनको भाई हंसी खुशी हम बैठे रहे, और बैठने के बाद मतलब मुझे बाद में पता चला कि ऐसे सुबह पता चला कि ये हो गया मामला। और क्योंकि उसी जो बीती रात थी उसमें उसकी बहन भी थी और उसकी मदर भी थी, वो उसके अंदर बच्चे भी थे। मतलब ऐसा घटनाक्रम क्या हुआ कि वो एकदम अचानक उसमें फंदे पर लटक गई। तो मैंने उससे जब बात की तो उसने बताया कि मेरा घर मेरे बड़े भाई ने उजाड़ा है, जिसका नाम कृष्ण नंबरदार बताया गया है। तो उसने घर उजाड़ा। मैंने पूछा क्यों उजाड़ा? उसने बोला कि पिछले काफ़ी लंबे समय से मेरे को धमकियाँ दे रहा था और मेरे को ब्लैकमेल कर रहा था, और वो ब्लैकमेलिंग लगातार वो इस तरीके से पिछले दिनों भी, जब 2-3 महीने आप बैक जाएंगे तो पिछले दिनों भी मतलब उन दोनों भाइयों के आपस में झगड़े हुए और थाने तहसीले हुए। इनके जो चाचे ताऊ थे उन्होंने बैठ के उस समस्या को सुलझाया और शॉर्ट आउट कर दिया। लेकिन वो मामला इतना बढ़ता गया कि वो एक दूसरे के दोनों मारने पिटने के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन गए। किस चीज़ को लेके ब्लैकमेलिंग करते थे ये? मैं आपको एक और बता दूं कि देखो मामला क्या था कि एक कोई फेसबुक पे फेक आईडी बनाई है, या फेक आईडी कह सकते हैं या ओरिजिनल कह सकते हैं, वो तो तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा। उस आईडी के द्वारा, और जो मैसेंजर ऐप होती है, मैसेंजर पे लगातार ममता को धमकियां दी जा रही थी, ममता के नाम पर राजू को, उसके पति को, कि आपकी पत्नी ऐसी है, आपकी पत्नी ऐसी है। कल जो बात हुई है, कल उन्होंने राजू ने जो बताया, कोई फोटो एडिट करके उसके पास, राजकुमार के पास, राजू के पास भेजी, और उससे वो कह रहा है कि मैंने ममता से भी बात करी और ममता के बोला कि भाई हम सुबह बात करेंगे। वो रात की बात थी, कल रात की बात थी। वो लगातार जो मैसेंजर का मामला था वो लगातार चल रहा था और पिछले 1 साल से चल रहा था। तो उन्होंने पहले कभी अपनी वाइफ से नहीं पूछा इस चीज को लेकर? नहीं, वो मैंने जानकारी ली थी कि आपने पहले नहीं कभी ऐसी बात की। तो वो कह रहे कि मैंने 2-3 महीने पहले या कल भी मैंने बात की थी इस विषय पे। तो उसने ये समझ के सॉर्ट आउट कर दिया कि कोई बात नहीं, वो अगर मेरी मैसेज पे अगर कोई ब्लेम लगा रहा है तो एडिट करके कुछ भेज रहा है तो कोई बात नहीं, उसको सॉर्ट आउट कर दिया था। उसका कहना है, उसका कहना। उन्होंने कभी पुलिस में शिकायत नहीं की उनके साथ? नहीं, जो भी हो रहा नहीं, वो ये कह नहीं रहा कि पुलिस में, क्योंकि अक्सर अगर कोई ब्लैकमेलिंग करता है तो अक्सर आप कानून का सहारा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता। लेकिन मेरा आरोप सीधा ये है कि मैं उसके भाई होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि उसको मारा गया है। इनकी शादी को कितना वक्त हुआ था? शादी को लगभग 10 से 12 साल हो चुके हैं। उसके 2 बच्चे हैं, एक 8 साल का बच्चा, एक 5 साल का बच्चा है, और एक बेबी जो उसके पेट में था, वो गर्भ में था, वो लगभग 5 महीने का था। इनके पति क्या करते थे काम? इनके पति एक केबल ऑपरेटर या टीवी का जो देख रेख था उसका देखने का वो काम करते थे। ससुराल में और कौन कौन है? ससुराल में 2 भाई थे, ये बड़े वाले पे उसमें आरोप लगाया। उनकी वाइफ है, वो शादीशुदा है? उनकी वाइफ है, उन पे 3 बच्चे हैं शायद, बड़े वाले पे। उनकी मदर है, और जो सिस्टर है उनकी शादी हुई थी, लेकिन कल सिस्टर भी आई हुई थी। बार बार बात करने के बाद भी सिस्टर ने बताया कि भाई
हमें नहीं पता, हम तो सुबह उठ के आए थे और ये बाथरूम के आगे गिरी पड़ी। अच्छा। बाथरूम के आगे गिरी पड़ी तो हमने पूछा कि जब सारे ने पंचायत में उसके भी पक्ष वाले थे, यहाँ चौगामा के पक्ष वाले भी थे, उन्होंने पूछा कि वास्तव में हुआ क्या, तो उसने बताया कि ये जो निशान है, निशान क्यों पड़े। हमने जब पूछा, वो कह रहे कि ईंट थी कोई बाथरूम के पास, वो ईंट लगी, मतलब ईंट इतनी लगे कि उसके चारों तरफ निशान पड़े। आपको सुबह किसका फोन आया था बताने के लिए? सुबह जो मेरे रिश्तेदारी में से मेरी सिस्टर का फोन आया था। मतलब ससुराल पक्ष से ससुराल से कोई फोन नहीं आया और था। वो संस्कार करने की कोशिश कर रहे थे। एक तरह से तैयारियां थी, मतलब आज भी वहीं वो तैयारियां खड़ी है। आपने जिद की कि पोस्टमार्टम करवाया जाए? जी, पोस्टमार्टम किया जाए, उसकी छानबीन की जाए और दोषी का पता चले कि वास्तव में कौन दोषी है, किसने यहाँ पे ससुराल पक्ष है मौके पर? ससुराल पक्ष आए हैं। कहाँ पर है? ये चाचे लगते हैं उनके, उन्होंने भी पति हैं उनके यहाँ पे? पति या सास? नहीं, उनके नहीं, पति नहीं है अभी यहाँ नहीं आए? अभी नहीं आए। या वो आए हो जिन पे आपका आरोप है, कृष्ण, वो हैं यहाँ पर? नहीं, कृष्ण नहीं आए, वो तो सुबह जब हम प्योंत से जब गए थे वो उस टाइम घर पे थे, लेकिन जब देखा उन्होंने पोस्टमार्टम की बात आई और पुलिस कार्रवाई की बात आई तो वो फरार हो गए थे। मतलब मायके कहाँ के हैं ममता के? मायके प्योंत से है, ससुराल ममता का चौगामा है। पुलिस को शिकायत दे दी आपने? जब हम वहाँ पहुँचे थे तो हमने 112 पे डायल किया। 112 वाले ने जो कर्मचारी थे वो वहाँ पहुँचे, पुलिस कर्मचारी। उसके बाद जो वहाँ आईओ तो SHO तो वो आया और आईओ SHO ने मुआयना करके FSL टीम जो टीम थी वो आई, उसने भी देखा उसको कि वो किस तरीके से, वो सारी जांच पड़ताल की। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र प्योंत है। क्या रिश्ता है आपका मृतक से? मेरी बहन थी ममता, सगी बहन। इससे पहले कोई जानकारी नहीं थी जी। सवेरे भी हमने तो इतना पता लगा था कि भाई इसका शाम को भी BP की दवाई ले थे, इसकी BP हुआ था इतना पहले भी। तो मेरे को तो जैसे हम घूम के आए ना तो ये कार गड्डी गली में लिए खड़े थे, तो मैंने कहा भी क्या बात होगी, लेकिन इसको ऐसे करके बेहोश हो रही है, पता नहीं किस टाइम बेहोश हो रही दिखी। सुबह की बात है। तो मगर भाई मेरा लड़का की मिसिज का भी वो ऑपरेशन हो रहा इसका गुर्दे का, उसका स्टेंट डले हैं, आज डॉक्टर ने बुला रखा था उनको भी। तो वो भी अब वहाँ जाने के लिए तैयार थे। जब मैंने पता लगा, मैंने कहा मगर भाई पहले इसको ले जाओ इलाज के लिए, बाकी मैंने उसको देखा नहीं है, बहू को अंदर गाड़ी में पड़ी थी, भाई बेहोश आए तो वो ले गए डॉक्टर पर, ले गए अंदर ही ले गए। वहाँ से जब डॉक्टर ने ये कहा कि भाई इसमें कुछ नहीं है, न ले जाओ घर। इससे पहले लेके गए थे हाँ, अस्पताल? पहले गड्डी ले गए थे, फिर इंद्री ले गए। अच्छा। तो जब मैंने ये वहाँ चले गए हैं, मैंने इनके घर फ़ोन किया, इसके लिए फ़ोन किया, पहले तो उठाया नहीं इन्होंने। क्या आपने मायके पक्ष को फोन किया था? हाँ जी। अच्छा, आपने ही फोन किया था इनको? मैंने अच्छा। किया था। तो उसने जो ये उसकी माँ है, उसकी ममता की, हाँ। उसने फ़ोन उठाया फिर दूसरी बार में। तो मैंने कहा माँ चौधरी कहाँ है जी, लेकिन वो तो बाहर ना होगा, मैं गली में रही और मैं कराऊँ बात, महाकरा हो जी। वो मिला नहीं है, लेकिन जी वो तो जी बाजेगा फिर बात करा देंगे, क्या बात है, ठीक भी है। मैंने कहा भाई ऐसे चक्कर का बात है, और वो ममता की कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, उसको लेकर गए हुए हॉस्पिटल में, और तुम आ जाओ। लेकिन क्या हो यार, वहाँ इतनी बात का मना भी नहीं पता है, मैंने भी जो पता लगा मैं ये भी वही बताने लग रहा। तो जी लेकिन अच्छा चलो, अरे फिर इतनी देर में चौधरी भी आएगा, चौधरी से भी मैंने बात करी है, उसको भी बताया भी ये ऐसे बात हुई है। तो उसके बाद जब वो वहाँ डॉक्टर पर ले गए, उसने कहा भी इसमें कुछ नहीं है, न घर ले जाओ। मेरे लड़के का फ़ोन आया, अब पापा जी डॉक्टर ने जवाब दे दिया भाई इसमें तो कुछ नहीं है, तो पूरी हो गया। उसी वक्त मैंने ये तुरंत ही फ़ोन कराया, भाई डॉक्टर ने जवाब दे दिया भाई ये तो पूरी हो गया, आप आ जाओ भाई। लेकिन अच्छा जी ऐसे इतनी जल्दी क्या है, अभी एकदम से पूरी बात का मैंने भी नहीं पता है। मतलब आपको नहीं पता क्या हुआ, आपने जब तक देखा तो अस्पताल लेकर जा रहे थे? हाँ। आपका नाम क्या है? अमिलाल है। आप मृतक के क्या लगते हैं?